सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 37 हम लोग देखेंगे 29 से आगे। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा गया है कि रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिए और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरा पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। तो देखिए, जब हम वचन में देख रहे हैं तो क्या हुआ, यह मतलब जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर उसके बारे में हम देखते हैं, यूसुफ के बारे में। तो उसके पिता ने उनको भेजा था कि अपने भाइयों को तू जाके देख के आना और मुझे बताना उन लोग कुशल है कि नहीं। तो यूसुफ ने क्या किया, वह अपने भाइयों को देखने के लिए वह उनके पीछे पीछे जाने लगा और जब गया उस जगह में जहाँ दोतान बोलते हैं, वहाँ पर उन लोगों को पाया तो उन लोग दूर से उनको देखकर क्रोधित हो लगे और उनको घात करने के लिए और उनको षड्यंत्र रच रहे कैसे करके हम उसको मारेंगे बोल के। तभी क्या हो जा रहा है, यहाँ पर उन लोग हर एक जो भाइयों में है, हर एक भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब एक एक विचार कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम उसको मार के फेंक देंगे या हम उसको गड्ढे में फेंक देंगे या हम उस ऐसे करके हर एक लोग यहाँ पर विचार किए हैं। और लास्ट में क्या किए कि गड्ढे में डाल दिए। पहले बार जब गड्ढे में डाल दिए, उस गड्ढे सूखा था, उसमें पानी नहीं था, तभी उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर क्या हो गया, उस गड्ढे से फिर निकाल लिए और जो वहाँ पर व्यापारी लोग आ रहे थे उधर से, उस व्यापारी लोग जो आ रहे थे वहाँ पर इस्माइलियों लोग, तो उस इस्माइलियों लोग के हाथ से बेच दे रहे हैं। तभी इस्माइलियों लोग ने उन लोगों को क्या कर रहे हैं ने मतलब 20 टुकड़े चांदी को देकर वहाँ से खरीद लिया और यूसुफ को मिस्र देश ले गए। तो उसी समय क्या हुआ, रूबेन उनके साथ में नहीं था। तब रूबेन ने आके देख रहा है गड्ढे में तो वो यूसुफ नहीं है, तो वह अपने वस्त्र को वहाँ पर फाड़ रहे हो, अपने भाइयों के पास में लौट कर वो बोल रहा है कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ। तब उन्होंने यूसुफ को अंगरेखा को, जो रंग बिरंगे के अंगरेखा उनके जो पिता याकूब ने उनको बना दिया था, उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं इसी वजह से, तो उस अंगरेखा को, जो वस्त्र को क्या कर रहे हैं, जाके एक मतलब वहाँ पर क्या किया बोल के यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उनके अंगरेखा को लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दे रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, कितना मतलब उन लोगों का दिमाग चल रहा है। वो अपने पिता को झूठ बोलने के लिए कैसे मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं, एक मतलब जो मार रहे हैं पशु को और बकरे को और उसके लहू से उनके अंगरखा को यहाँ पर डुबा रहे हैं और अपने पापा के पास लेकर उसको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर लेकर अपने जो पिता याकूब है उनको बोले कि ये तेरा बेटे का अंगरखा है या नहीं, उससे पहचान बोल के। तभी उसको पहचान लिया होगा क्योंकि वो खुद ने बनाया था। तो देखिए, उसने उनको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तो यहाँ पर उनके जो पिता याकूब है ये सोच रहा है कि जब उनके वस्त्र मिला है तो मेरे बेटे को कोई पशु है जो उसको क्या किया होगा, फाड़ के खा लिया होगा बोल के वह अपनी मन में बोल रहा है। तभी क्या हो गया, अपने पुत्र को मतलब अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपटे और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। वो क्या कर रहा है, अपने बेटे के लिए बहुत दुख उठा रहा है, बहुत दुखी अपने मन को, अपने हृदय यहाँ पर चूर चूर होके
टूट गया, जिस वजह से वो अपने बेटे को खो दिया। इसी वजह से वो विलाप करने लगा। उसके सब बेटे बेटियां ने उसको शांत देने के प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह वही कहलाता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस 20 विद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फेरोन की एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो यूसुफ को अपने मिस्र में ले गए उन व्यापारी लोग। तो जाके क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो राजा है फिरौन, उसके जो एक मतलब जो फिरौन राजा का वो प्रधान सेनापति है, हाकिम है, और उसके हाथ से वो लोग क्या कर रहे हैं, यूसुफ को बेच डाल रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब वचन को देखते हैं कि अभी यूसुफ ने सपना देखा, 2 बार देखा। एक बार जो उनके फूले ने खड़े हो जा रहा है और अपने भाइयों का फूले खड़े होकर चारों तरफ फैल रहे हैं और उसके फूले को प्रणाम कर रहे हैं। फिर एक बार जो स्वप्न देख रहा है कि सूर्य, चंद्रमा, तारागण हर एक जो है उसको दंडवत कर रहे हैं। तो अभी जब देखते हैं कि उनके सपनों के बारे में उनके जब भाइयों को पता चल रहा है, तो उन लोगों ने जाके उनको इतना मतलब दुश्मनी वहाँ से निकल रहा कि उतना ही उन लोग को घृणा कर रहे हैं कि उन लोग क्या किए, अपने भाइयों को मतलब बेच डाले हैं। तो अभी तो जाके मिस्र में पहुंच गया, तो उस जगह में कैसे करेगा, वो अनजान जगह है, अनजान लोग हैं वहाँ पर, और वो उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ कि उसके कोई समझ हो, पर अभी पोतीपोर के घर में वो चला गया है। तो हर एक बात को हम देखेंगे कि उसके जीवन में फिर क्या हो रहा है, जो सपना उसने देखा है उस सपने का अर्थ क्या है, क्या उस सपना जैसा उसके जीवन में हर एक आशीष को पा सकता है, या वहाँ पर फिर और कोई समस्या में डूब जा रहा है। तो हर एक बात को हम धीरे धीरे करके देखेंगे भाई और बहनों। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले इस वचन को सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने हमें संभाल कर रखा, अनुग्रह आशीष दी प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने पिता हर एक समय हमारी मदद सहायता की प्रभु जी। जब यूसुफ के जीवन में देखते हैं प्रभु, बहुत सारे दुख और विपत्ति में घिरे हुए प्रभु, पर पिता परमेश्वर आपने उनको सपने में दिखाया है पिता परमेश्वर, उस सपने को आप पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई और बहन के जीवन में पिता परमेश्वर ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में चाहिए होता है प्रभु, पर हर एक विषय को खुद पा नहीं सकते प्रभु जी, पर आप उनको दया कीजिए, अनुग्रह आशीष दीजिए प्रभु। उनके हर एक कामों में आप ही सफल कीजिए प्रभु जी। अगर आप उनके साथ हैं प्रभु, तो उनको कोई भी कुछ नहीं समस्या नहीं होगी प्रभु जी, क्योंकि पिता वो उन लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले बने, जो हर एक दिन आपके जो वचन को सुनते हैं। उनको आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके हृदय मन को खोलिए, ताकि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुने। इस वचन में जो भी कहा गया पिता, उस बात को उन लोग समझने वाले बने प्रभु, उनके हृदय में ग्रहण करने वाले बने प्रभु जी। आप महान है प्रभु। हम मनुष्य के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु, पर आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है पवित्र परमेश्वर पिताजी। आप पिता परमेश्वर मनुष्य को इस दुनिया में भेजा है, ताकि हर एक मनुष्य की आप सुधि लें, हर एक मनुष्य की आप रक्षा करें, और हर एक मनुष्य को आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाए प्रभु। पर आपने हर एक काम में पूरा कर चुके हैं पिता परमेश्वर। सिर्फ इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है प्रभु। जो पिता परमेश्वर भाइयों बहन नहीं जाने हैं, नहीं पहचाने प्रभु, उनको आशीष दीजिए, ताकि उन लोग भी आपके जीवित वचन को पहचानने वाले बने पिता परमेश्वर जी। उनके जीवन की हर एक समस्या को आप दूर कीजिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल के रखना। आप उनको पिता परमेश्वर हर एक समस्याओं में, हर एक पीड़ा दुखों में चंगाई दे देना पिता परमेश्वर जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, हम विश्वास करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।